नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ई कॉमर्स जब भारत में आया तो लोगों की आदत बदल दी। आज अमेजॉन हो या कोई और कंपनी, सामान मंगाना हो या 10 मिनट में ब्लिंकिट से राशन, हमारी उंगलियों ने क्लिक करना सीख लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि जिस काम वाली बाई के लिए हम मोहल्ले के नेटवर्क पर निर्भर रहते थे, अब वो भी बस एक ऐप के सिंगल टैप पर आपके दरवाजे पर होगी। जी हाँ, बड़े शहरों में अब घरेलू कामकाज का असंगठित क्षेत्र एक बड़ी डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। लेकिन सवाल है कि अब ये क्लीनिंग और कुकिंग ऐप्स हमारे घरों के भीतर के रिश्तों और काम करने के तरीकों को भी बदल देंगे। क्या ये बदलाव घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाएगा या फिर ये एक गिग इकोनॉमी का नया जाल है? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा सिस्टम यूज़र के एंड पर कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है। ऐप डाउनलोड करना है, फ़ोन नंबर के ज़रिए रजिस्टर करना है और बस आप घंटे के हिसाब से बाई बुक कर सकते हैं। फिलहाल और बाई नहीं, इसे कोई कंपनी इंस्टा हेल्प कह रही है तो कोई कुछ और। फिलहाल 100 से 150 रुपये प्रति घंटे के रेट पर आपको काम करने वाली हेल्पर या बाई मिल जाती है। काम पर लगाने से पहले उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। बाद में जब ये बाज़ार बड़ा होगा तब कितनी ट्रेनिंग हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो हेल्पर आपको मिल रही है, जो बाई आपको मिल रही है, वो न सिर्फ ट्रेंड है बल्कि सलीके वाली और काम से काम रखने वाली भी है। कुछ पॉपुलर ऐप्स के नाम भी आपको बता देते हैं, जैसे अर्बन कंपनी, इसे तो आप पहले से ही जानते हैं, जहाँ से इंस्टा हेल्प आती है। इसके अलावा बुक माई ये स्नैबिट, ब्रूमीज, हेल्पर फॉर यू, मी हेल्प, ऐसे और दर्जनों ऐप हैं। लेकिन आजकल इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप है स्नैबिट और अर्बन कंपनी। जरा स्नैबिट के प्रोफाइल पर गौर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑनलाइन बाई का चलन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये ऐप मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में सर्विस दे रहा है। स्नैबिट के 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, मतलब 10 लाख परिवारों तक ये पहुंच चुका है। मार्च 2026 में सर्विस ने 10 लाख से ज़्यादा बुकिंग्स भी पूरी कर ली हैं। ऐप का दावा है कि हर दिन 40,000 से ज़्यादा जॉब्स प्रोसेस किए जा रहे हैं। इस ऐप से 15,000 से ज़्यादा ट्रेंड वर्कर्स जुड़ चुके हैं। खास बात यह है कि स्नैबिट का 100% वर्कफोर्स महिलाओं से बना हुआ है। स्नैबिट ने हाल ही में $56 मिलियन यानी करीब 460 करोड़ रुपए की एक बड़ी फंडिंग भी जुटाई है। तो जब हम एक कंज्यूमर के नज़रिए से देखते हैं तो ये ऐप सिर्फ एक काम वाली बाई नहीं दे रहे, बल्कि ये हमारी लाइफ की कुछ गहरी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हम अभी तक जिस सबसे बड़ी समस्या का आए दिन सामना करते हैं कि आज बाई आएगी या नहीं, इससे मुक्ति मिल जाती है। अगर बाई ने देर की और फिर ना फ़ोन किया और ना फ़ोन उठाया तो समझिए कि पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये ऐप्स बैकअप प्रदान करते हैं। अगर आपकी नियमित बाई नहीं आई तो आप 10-15 मिनट में ऑन डिमांड हेल्पर बुला सकते हैं। ऑर्गेनाइज होने की वजह से हर घर में बाई का अलग रेट होता है। ऐसे में कंज्यूमर को लगता है कि वो ज़्यादा पैसे दे रहा है और बाई को लगता है कि उसे कम पैसे मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन में इस मोल भाव और माथापच्ची से भी छुट्टी मिल जाती है। मेन्यू कार्ड की तरह फिक्स रेट्स हैं। आपको पता है कि 1 घंटे की बर्तन की सफाई या डीप क्लीनिंग के लिए कितने पैसे लगेंगे। इसमें ना कोई मोल भाव है और ना ही बाद में होने वाली कोई चिक चिक। अजनबियों को घर में प्रवेश देना हमेशा एक सिक्योरिटी रिस्क माना जाता है। पहले हम सिर्फ पड़ोसी की गवाही पर भरोसा करते थे, लेकिन स्नैबिट या अर्बन कंपनी जैसे ऐप्स आधार कार्ड वेरिफिकेशन और पुलिस बैकग्राउंड चेक का दावा करते हैं। साथ ही रेटिंग्स और रिव्यू सिस्टम आपको यह बताता है कि यह उस कामगार का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। पारंपरिक बाई को अक्सर आधुनिक गैजेट्स जैसे कि माइक्रोवेव, डिश वॉशर या महंगे वैक्यूम क्लीनर चलाने में दिक्कत होती थी। ये ऐप्स अपने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें पता होता है कि किस सरफेस पर कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है या मशीन कैसे चलानी है। वे वर्दी में आते हैं और एक तय सीमा में काम खत्म करते हैं, जिससे आपका समय बचता है। कैश का इंतज़ाम करना, छुट्टियां काटना और महीने के अंत में हिसाब करना एक सिरदर्द था। अब सब कुछ ऐप पर है। आप क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास एक डिजिटल रसीद है और हिस्ट्री भी है कि आपने महीने में कितनी बार ये सर्विस ली और कितने पैसे उस पर खर्च किए। तो कुल मिलाकर कंज्यूमर के लिए ये ऐप सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि ये पीस ऑफ माइंड का सौदा कर रहे हैं। हम पैसे काम के नहीं बल्कि उस काम के होने की गारंटी के दे रहे हैं। लेकिन
ये भी ज़रूरी है कि हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें। जहां ये ऐप सुविधा दे रहे हैं, वहीं कंज्यूमर के तौर पर कुछ नई चुनौतियां, शिकायतें और आशंकाएं भी हैं। भारत में काम वाली बाई सिर्फ एक वर्कर नहीं है, अक्सर परिवार का हिस्सा बन जाती है। सुख दुख की बातें और आपसी समझ का एक रिश्ता होता था। ऐप्स ने इसे पूरी तरह मशीनी बना दिया है। हर बार एक नया व्यक्ति आएगा जिसे आप फिर से निर्देश देंगे, वह घड़ी देखकर काम करेगा और समय होते ही निकल जाएगा। पारंपरिक बाई की तुलना में इस ऐप के जरिए काम कराना काफी महंगा भी लग सकता है। अभी तो ये ग्राहक जुटा रहे हैं, लेकिन ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का हमारा अनुभव बताता है कि ऐप्स अक्सर प्लेटफॉर्म फीस, कन्वीनियंस फीस और पीक आवर चार्ज वसूलते हैं। इसके अलावा जो काम एक महीने की पगार में हो जाता था, यहाँ पर महीने का बजट काफ़ी बढ़ सकता है। जैसे हम ऊबर ड्राइवर को रेटिंग देते हैं, वैसे ही यहाँ भी रेटिंग और रिव्यू होता है। कई बार ग्राहक अपनी नाराज़गी निकालने के लिए ख़राब रेटिंग भी दे देते हैं, जिससे उस गरीब कामगार की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती है। दूसरी तरफ कामगार भी रेटिंग के डर से ग्राहकों की नाजायज मांगों को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। एक डिजिटल शोषण का रूप भी ले सकता है। अगर घर में कुछ टूट जाए या कोई सामान गायब हो जाए तो फिर पारंपरिक बाई को पकड़ना आसान था। ऐप आधारित कंपनियों में कस्टमर केयर से बात करना एक लंबी प्रक्रिया होती है। कंपनी अक्सर पल्ला झाड़ लेती है कि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और कामगार एक स्वतंत्र पार्टनर है। यानी नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता। तो ये एक नई क्रांति कह लीजिए, नया सिस्टम कह लीजिए, जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है या बन गया है। और क्या यहाँ से अभी तो ये शुरुआत है। जिस तरीके से क्विक कॉमर्स ने 10 मिनट में सामान पहुंचाना शुरू किया, हमारी आदतें बदल दी, हमारे कामकाज के तरीके बदल दिए और इस समय दुनिया में, भारत में माफ़ कीजिए, बहुत सारे हाउस होल्ड उन पर पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं। तो क्या जीवन का एक और पहलू, खासतौर पे महानगरों में रहने वाले लोग, कामकाजी लोग जो हस्बैंड वाइफ क्या शायद कई बार दोनों कामकाजी हों, उनके यहाँ एक जो बाई आ जाएगी कि नहीं, मेड आ जाएगी कि नहीं वाला बड़ा सवाल होता था, वो अब ये ऐप या ये सुविधाएं सॉल्व कर रही है। क्विक कॉमर्स का एक और स्वरूप। तो क्या एक बड़ा बदलाव है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं? इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं टीम लीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बालासुब्रमण्यम ए। हाय सर, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन, नाइस टू मीट यू अगेन। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूं। तो देखिए, संक्षेप में हमने पूरी कहानी कही, अब इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल बाला साहब आपसे यही है, वो ये कि क्या जिस तरीके से हमने टैक्सी सर्विसेज देखी, जिसने पूरा सिस्टम बदल दिया हमारे ट्रैवल करने का, लोगों ने कारें खरीदना बंद कर दी थी एक वक्त में, और आज भी ये ऐप आधारित टैक्सीज या बड़ी पॉपुलर हैं। अब ठीक है, वक्त के साथ हमें उसके प्रोज और कॉन्स पता चल रहे हैं। दूसरा एक बड़ा चेंज जो इस समय जिससे हम सब गुजर रहे हैं, वो है क्विक डिलीवरी वाला, फास्ट डिलीवरी वाला, जहां 10 मिनट में अब सब कुछ आ जाता है और इस समय ये सारा काम पीक पर है। क्या उसी लाइन में अब ये ऑनलाइन मेड या ऑन डिलीवरी मेड या इंस्टा हेल्प, वॉट एवर यू कॉल्ड इट, ये अब एक तीसरे नंबर पर उसी तरह की क्रांति कह लीजिए, उसी तरह का मार्केट खड़ा करने जा रही है? देखिए, जो हम अभी देख रहे हैं, ये गिग इकोनॉमी का एक नया चैप्टर ही है। जैसे स्विगी, जोमेटो, आपने जैसे कहा, रेस्टोरेंट लेबर को फॉर्मलाइज किया था एक डेकेड पहले या 15 साल पहले, और उसी समय कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर उसी में आए थे और उन्होंने भी इनफॉर्मल ड्राइवर्स को भी फॉर्मलाइज किया था, उनको एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाया था। वैसे हम और 5 साल पहले क्विक कॉमर्स ऐप्स भी आ गए हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को पूरा 180 डिग्री चेंज कर चुके हैं। तो वैसा एक नया चैप्टर है ये। और 1 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स का माइलस्टोन सिर्फ एक यूजर मैट्रिक तो नहीं है, ये सिग्नल देता है कि इंस्टेंट होम सर्विसेज अभी कम से कम एटलीस्ट अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए एक नया हैबिट ही बन रही है। जैसे फूड डिलीवरी और राइड हेलिंग डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, वैसे ही ये भी कन्वीनियंस लेड बिहेवियर शिफ्ट की है। ये एक सिग्नल है कि अर्बन इंडिया अपने घर के काम सिस्टमैटिकली आउटसोर्स करना शुरू कर चुका है। सो व्हाट इज ड्राइविंग द ग्रोथ, अगर आप देखेंगे तो इस ग्रोथ के पीछे सिंपल लॉजिक है कि अर्बन हाउस होल्ड्स तो इंक्रीजिंगली टाइम पुअर हो रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक हेल्प का डिमांड जो है तो वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन रिलायबल ट्रेडिशनल डोमेस्टिक हेल्प
आपको मिल नहीं रहे। और ये एप्स ये प्रॉब्लम ये गैप को आइडेंटिफाई करके और इमीडिएटली इस पे एक्ट कर लिए हैं और प्रेडिक्टेबिलिटी और इमीडिएट अवेलेबिलिटी दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। अब अगर आप कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है कि ये डिमांड रियल है या नहीं। डेफिनेटली रियल है, इट्स जेन्युइन नीड है मार्केट में। और असली सवाल ये है कि इसको एट स्केल सप्लाई साइड में आप कंसिस्टेंट डिमांड इन डोमेस्टिक हेल्प्स को वो दिया जाएगा कि नहीं। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जैसे क्विक कॉमर्स था 5 साल पहले, लोग सिर्फ उनके लास्ट मिनट ग्रोसरी परचेसेस के लिए क्विक कॉमर्स एप्स पे आए थे। लेकिन अभी धीरे धीरे ओवर द लास्ट 1 या 2 साल में ये ट्रेंड भी हमें दिखाई दे रहा है कि शेड्यूल्ड वीकली या मंथली प्रोविजंस के लिए भी क्विक कॉमर्स एप्स पे आ रहे हैं। मतलब दुकान जाना तो बंद ही हो गया है फॉर मेनी अर्बन कंज्यूमर्स। वैसे जैसे आप कह रहे थे कि डोमेस्टिक हेल्प हमारे परिवार के एक हिस्सा बन जाते हैं, तो वो शायद एक छोटा सा गैप है अभी। लेकिन थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एक्सेट्रा वो भी शायद सॉल्व हो सकता है। बाला साहब, इस वक्त की जो स्थिति है वो ईवी जैसी है। मतलब ईवी से मेरा एग्जांपल यहाँ देने का मतलब ये है कि आपके पास एक कार ऑलरेडी है जिसे आप अपना प्राइमरी व्हीकल मानते हो, मतलब आपका जो रेगुलर मेड है वो आपके घर में आ रहा है। जिस दिन वो नहीं आया या जिस दिन आपको उसके आने जाने के बाद ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि बहुत सारे हाउस होल्ड के यहाँ अभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो मेड आती हैं फिर चली जाती हैं। आप शायद एक सर्टेन परसेंटेज जो दिन भर के लिए रखते हैं लेकिन वो कम है। ज़्यादातर घरों में यही है कि एक फिक्स टाइम के लिए आती हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड कोई काम पड़ गया या किसी दिन वो छुट्टी पे चली गई, तो भरोसा तो अभी भी लोगों का अपनी उस परमानेंट मेड की तरफ है। जब जिस दिन ज़रूरत पड़ रही है वो इनको बुला रहे हैं। ईवी जैसा मामला है कि मेरा मेन व्हीकल अलग है लेकिन मैं रख लेता हूँ दूसरे काम के लिए। तो धीरे धीरे क्या जैसे ईवी रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल व्हीकल को, ये भी आगे देखने को मिलेगा कि फिर फॉर्मली ही ये पूरा सिस्टम ऐसा बन जाएगा जहां पर मंथली मेड भी यहीं से आएंगे, परमानेंट मेड्स भी यहीं से आएंगे। या पता लगा आपको किसी दिन कि जो आपकी मेड आ रही थी रेगुलर, उसने आपको आके बताया कि मैम मैंने तो वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया है। क्या ये आगे इस तरफ जाएगा? मुझे लग रहा है कि ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि देखिए 15 साल पहले ई कॉमर्स परचेज उधर से शुरू करते हैं ना। 15 साल पहले तो बैकअप ऑप्शन ही था ई कॉमर्स परचेज। आप दुकान जाएंगे, उधर कुछ सामान नहीं मिल रहा है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, तो तभी आप परचेज करते थे। और पहले रिस्क फैक्टर काफी कम था, इसलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने भी कैश ऑन डिलीवरी चालू रखे थे। अभी आजकल आप देखेंगे तो ट्रस्ट फैक्टर इतना बिल्डअप हो गया है, और क्योंकि 15-17 साल से है मार्केट में, और आपको डिलीवरी भी आपको टाइम पे मिलता है, इसलिए लोग प्रीपेड प्रीपेड मोड में अभी एडवांस पेमेंट देके खरीद रहे हैं। लोग नॉर्मल परचेज ही हो गया। आप मुझे बताइए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप एक फोन या इलेक्ट्रॉनिक सामान दुकान से खरीदे? आई डोंट थिंक इट वाज पिछले 3 साल में शायद नहीं हुआ है। आज भी मोबाइल फोन्स के लिए मोस्टली ई कॉमर्स में आते हैं, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए शायद दुकान में जाते हैं, क्योंकि टच एंड फील फैक्टर है। एंड आई थिंक इससे बेटर एग्जांपल क्विक कॉमर्स है, क्योंकि ई कॉमर्स को शायद 15 साल लगा या कम से कम 10-12 साल लगा, लेकिन क्विक कॉमर्स ने, बिकॉज लोग ने ई कॉमर्स को टेस्ट कर लिया है और एक्सपीरियंस कर लिया है, तो क्विक कॉमर्स का अडॉप्शन, जैसे आप कह रहे थे, क्विक कॉमर्स में भी रेगुलर ग्रोसरी परचेसेस जो है वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली प्रोविजंस के लिए, वो क्विक कॉमर्स एप्स पे नहीं आ रहे थे। इट वाज जस्ट अ लास्ट मिनट परचेस। मतलब एक दो सामान अभी मतलब खत्म हो गए हैं, या एक कोई मेहमान आ रहे हैं, उसके लिए कुछ आपको ये बनाना है, उसके लिए और 2-3 आइटम्स आपको चाहिए, तो बस उन 2-3 छोटे से इर्रेगुलर यूज केसेस के लिए ही क्विक कॉमर्स एप्स में लोग खरीद रहे थे। लेकिन अभी तो रेगुलर परचेसेस भी क्विक कॉमर्स एप्स के थ्रू जा रहा है अभी। ग्रोसरी परचेसेस, नॉट जस्ट ग्रोसरी परचेसेस, बाकी बहुत सारे कैटेगरीज भी आ गए हैं उसमें, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, अपैरल, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं इसमें। सो वैसे ये तो अभी जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल जी, आई मीन मोर देन 90% ऑफ यूसेज बैकअप मेड का ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चेंज नहीं होगा। ऑफ कोर्स चेंज होगा, क्योंकि आदत बाला साहब, मुझे एक बात बताइए, अभी ये जो वर्कफोर्स है, जो हेल्पर मेरे घर पे आ रही हैं, क्या ये कोई नए लोग हैं जिनको ऑल टुगेदर कहीं और से रिक्रूट किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है और मेरे यहाँ भेज रहे हैं,
या फिर ये उसी वर्कफोर्स का हिस्सा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, अभी भी घरों में जाता है, काम करता है, बस ये कि उन्हें ट्रेन कर दिया, कॉस्ट्यूम दे दिया, एटिकेट्स कुछ और एक्स्ट्रा सिखा दिए। ये क्या दो अलग अलग वर्कफोर्स है या एक ही वर्कफोर्स का दो हिस्सा है? एक्चुअली इट इज अ मिक्स, लेकिन प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक नया वर्कफोर्स एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो अभी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स जो है वो कहीं ना कहीं काम तो कर ही रहे हैं। तो उनको निकाल के ऐसे प्लेटफॉर्म में लगाएंगे तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है वो सेट हो गए हैं किसी के घर में, 3-4 घर में या 1-2 घर में जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका तो वैसे भी तो रिलायबल और कंसिस्टेंट काम तो मिल ही रहा है ना। आप उनको उधर से निकाल के प्लेटफॉर्म में लगाएंगे, कुछ दिन आपको काम मिलेगा, कुछ दिन आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्कर्स को भी पता है कि अभी फिलहाल के लिए ऐप के थ्रू जो गिग्स आपको मिल रहे हैं वो बस बैकअप ऑप्शन है। तो जैसे आप कह रहे थे, वो रेगुलर गिग्स आपको शायद नहीं मिलेगा अगर आप फुल टाइम ऐप में काम करेंगे तो। लेकिन जैसे ही आपको वो क्रिटिकल मास वो हिट होगा मार्केट में, वैसे ही यू विल स्लोली स्टार्ट सीइंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आल्सो शिफ्टिंग टू द एप्स। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज न्यू। तो ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगी कि वो उधर जाएगा, लेकिन इससे ये तो नहीं हो जाएगा बाला साहब कि कुछ नए लोग आ जाएंगे, एक नया वर्कफोर्स तैयार हो जाएगा और जो ट्रेडिशनल अभी तक लोग थे उनमें से कुछ की उम्र भी बड़ी है, कुछ मिडवे आ चुके हैं अपनी लाइफ में, वो बाहर हो जाएंगे सिस्टम से? नहीं, शायद नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प का देखिए डिमांड तो वो तो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप डिमांड देखेंगे तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंग फैमिलीज हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे होंगे शायद, और घर का क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो की बात है। इट्स वेरी डिफिकल्ट जेन्युइनली स्पीकिंग। सो जो डिमांड जो बढ़ रहा है, तो उसको सर्विस करने के लिए अभी सप्लाई नहीं है। सच वही है, ऐसा नहीं कि हमारे पास लोग बहुत है और डिमांड कम है। सो राइट नाउ जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, काफी प्रॉब्लम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई की कमी है। और यही आप मतलब इवन 15 साल होने के बावजूद भी ई कॉमर्स में या क्विक कॉमर्स में हमेशा आप अंडर सप्लाई का सिचुएशन नहीं देखेंगे। ओवर सप्लाई का सिचुएशन काफी रेयर है। वो सेम सिचुएशन इसमें भी है, क्योंकि ये मतलब दिस इज अ स्किल्ड वर्क। डोमेस्टिक हेल्प का जो काम है, जैसे आप कह रहे थे, माइक्रोवेव ओवन मेंटेनेंस या डिशवॉशर का मेंटेनेंस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, ये स्किल्ड काम है। वो लोग समझते नहीं है, शायद अप्रिशिएट नहीं करते हैं फुल्ली। और एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है विपिन जी, इज दैट आप पहले आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प आती थी उनको आप कैश या यूपीआई में आप पैसा देते थे, लेकिन उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल है, आप एक कंपनी थोड़ी है। लेकिन अभी बाय कमिंग टू द प्लेटफॉर्म और न्यू लेबर कोड्स जो अनाउंस हुए हैं रिसेंटली, उसके कारण ये जो डोमेस्टिक हेल्प्स है जो प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं, दे विल आल्सो गेट कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जो अनाउंस हुआ है वो सब, वो सारे इनको भी एप्लीकेबल है। तो जो उनको पेमेंट मार्केट के हिसाब से जो मिल रहा है वो तो वैसे भी मिलेगा, और उसके ऊपर सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा। और मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स तो वैसे भी महिला लोग हैं, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बहुत वैल्यू भी करते हैं। राइट तो क्या हम वाकई में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ है, जब शायद ऐसा वक्त आ जाए आगे कि आपको फिर डायरेक्टली कोई बाई या हेल्पर ना मिले, तब आपको ये जो ऑर्गेनाइज फोर्स बन जाएगी, ऐप के थ्रू आए जैसे भी आए वही आपको करना होगा? क्या ये उस तरफ हमारा मार्केट जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये वर्कफोर्स की कीमत भी बढ़ जाएगी? अभी तो आपको 125 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, मतलब वो शुरू में जब भी होता है, हम जानते हैं कि ई कॉमर्स का तरीका है, शुरू में वो थोड़ा प्रलोभन आता है और उसके बाद चीज़ें महंगी होने लग जाती हैं अलग अलग नाम के साथ, और शिकायतें भी शुरू हो जाती हैं। तो क्या आने वाले वक्त में ये बड़ा बदलाव आएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फुल टाइम मेड भी आपको यहीं से मिलेंगी? ये कुछ सवाल रहेंगे, लेकिन उनके जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। नए ऐप्स आ गए हैं बाज़ार के अंदर, चाहे आप उन्हें इंस्टा हेल्प कहें, स्नैपचैट कहें, या अलग अलग नाम उनके जो भी हैं, ये दो पॉपुलर, और वो आपको इंस्टेंटली, जैसे आप क्विक कॉमर्स में क्विक डिलीवरी 10 मिनट में घर पे सामान मंगा रहे हैं, अब आपकी हेल्पर आपके घर में 10 मिनट में आ रही हैं। तो क्या ये जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम आपके घर में था, आपकी हेल्पर का, आपकी मेड का, काम वाली बाई का, उससे कुछ
नया सिस्टम डेवलप हो रहा है? जैसा अभी ब्रेक से पहले बाला सुब्रमण्यम साहब के साथ बातचीत थी कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, धीरे धीरे ये और एक्सपैंड होता चला जाएगा। सर, कुछ और सवाल इसके अंदर आएंगे। मसलन अब ये अभी तो आपको बड़े ही ल्यूक्रेटिव प्राइस पर मिल रहा है, जैसा कि किसी भी ई कॉमर्स वेंचर में शुरू में होता है कि 125-150 रुपये में, और आपको लग रहा है कि वाह ये तो बड़ा ही पैसा वसूल है, 1 घंटे में आप 4-5 काम करा लीजिए, 100-125 रुपये लग गए, आपका काम भी हो गया। लेकिन क्या इसके ये प्राइजेस इतने ही कॉम्पिटिटिव रहेंगे? और दूसरी बात कि जब ये प्राइजेस आगे जाके बढ़ेंगे, फॉर एनी वे हाई डिमांड है, ये है वो है, तो क्या लोग इससे हट सकते हैं, या अगेन दिस इज़ अ टिपिकल मेथड ऑफ कि एक बार आपकी आदत लग गई, उधर का सेक्टर मतलब आपकी रेगुलर बाइयाँ हट गई, इधर उधर हो गई, फिर आपकी डिपेंडेंसी इन्हीं पे बन जाएगी? कैसे आगे का पिक्चर इवॉल्व होगा? नहीं, एक्चुअली दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि हाँ, टिपिकली ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हेवी डिस्काउंटिंग से ही शुरू करते हैं जस्ट टू क्रिएट दैट हैबिट। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कम से कम ये जो डोमेस्टिक हेल्प के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इतना भी डिस्काउंटेड नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं ना, वो तो ऐसा नहीं कि कोई सामान बेच रहे हैं। ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स जैसे मतलब किसी इंडिविजुअल का एक सैलरी का पैसा है ये बेसिकली, राइट? तो आप इतना भी डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एट मार्केट रेट अगर नहीं है वो शायद प्लेटफॉर्म में आएंगे ही नहीं। सो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डिस्काउंटेड है, क्योंकि हमने भी पर्सनली यूज किया है ये एप्स, और एट पार है या थोड़ा मार्केट से थोड़ा कम है, शायद उतना ही है। और सेकेंडली, एग्जॉर्बिटेंट रेट्स तो वैसे भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिमांड में इम्पैक्ट पड़ेगा, और गिग्स नहीं मिलेंगे तो वर्कर्स भी ड्रॉप ऑफ होने लगेंगे। सो इट्स नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों साइजेबल है, और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो आएंगे ही, क्योंकि वैसे भी प्राइसेस तो मार्केट ड्रिवन है। तो टू बिगिन विथ मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डिस्काउंटेड है जैसे ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स पहले थे। और सेकेंडली, इतना भी बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि प्राइसेस हैव टू फाइंड दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि मार्केट ड्रिवन है। बाला साहब, आप दूसरे साइड का कि गिग वर्क अभी अब जो मुझे आइडिया है कि अभी तो इन लोगों को जो शुरुआत में जोड़ा जा रहा है, बड़े इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, कुछ कंपनियां तो रेगुलर सैलरी दे रही हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल वो 8 घंटा अवेलेबल रहना है, जहां भी काम आ जाए उस हिसाब से। तो अभी तो मोटा खर्चा उस तरफ भी हो रहा है। लेकिन हमने देखा ओला उबर आए थे, शुरू में ड्राइवर्स को बड़े इंसेंटिव दिए गए, मतलब लोग नॉर्मल लोग बातें करने लग गए थे कि हमें भी गाड़ी चलानी है क्योंकि इतना पैसा आता है। बहुत लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, वो फिर लोन ट्रैप में चले गए, और अब वो शिकायत करते रहते हैं कि भाई हमारे साथ तो गलत होता है, आधा पैसा तो कंपनी रख लेती है। तो ये इस तरह की इकोनॉमी का, ऐप इकोनॉमी का एक डाउन साइड भी है। क्या वो सारी चिंताएं, वो सारे डर यहाँ भी होंगे? अगेन, नहीं लग रहा है कि होगा, क्योंकि वैसे भी सब मार्केट ड्रिवन ही है। अभी देखिए, इससे एक दूसरा बेटर ऑप्शन या तीसरा बेटर ऑप्शन थे तो उस तरफ तो चले जाएंगे। माय पॉइंट इज, यस, जैसे आप कह रहे थे, कैब एग्रीगेशन कंपनीज भी जस्ट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, आप लॉग इन करो, आपको राइड मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, सिर्फ आप लॉग इन रहो, मैं आपको पैसा दूंगा। वो मॉडल था पहले, क्योंकि उनको एक क्रिटिकल मास हिट करना था। दैट वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके लिए कुछ साल लग गई है, वो हैबिट बन गया। एंड देन कंसिस्टेंट जब वॉल्यूम्स मिले इनको, तब धीरे धीरे से वो पर आवर का जो पेमेंट है वो कम होके इट बिकेम अ पर राइड पेमेंट। और इंसेंटिव्स जो थे वो भी थोड़ा स्टेबलाइज हो गए, क्योंकि वैसे भी कंपनी तो कंपनी है, इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए, तो दे हैव टू मेक प्रॉफिट। सो वो नॉर्मलाइज हुआ है। सो रिलेटिवली कम हुआ था। लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था? पर मंथ कुछ ड्राइवर्स 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे थे, वो वैसे भी सस्टेनेबल नहीं था, राइट? इट वाज अ गुड टाइम, दे मेड मनी, लेकिन उसके बाद तो स्टेबलाइज हो गया है। अब आज की तारीख में आप देखिए, अगर आप एज अ फुल टाइम ड्राइवर कहीं काम करेंगे, आपका अगर एक्स सैलरी होगा, वर्सेस दैट आप कैब एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स में एज योर ओन एंटरप्रेन्योर, एज योर ओन बिजनेसमैन आप काम करेंगे, तो चांसेस आर कि आप उससे थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको मोर देन मनी, आपको टाइम ऑटोनॉमी मिलता है। आप मतलब जब चाहे काम कर सकते हैं। अगर रात को काम करना है कर सकते हैं, अगर दिन में आपको काम नहीं करना है तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि छुट्टी लेना है, सैलरी से कोई डिडक्शन मिलेगा, ऑल दैट। सो गिग इकोनॉमी आप देखेंगे तो विपिन जी, 18 साल पहले 2007-8 में 0 थे प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो आज की तारीख में 1 करोड़ 20 लाख वर्कर्स है। ऐसा नहीं कि ये 1 करोड़ 20 लाख वर्कर्स मतलब कहीं ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, ये हमारे आपस में ही थे, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते थे, इनफॉर्मल जॉब्स करते थे। लेकिन आज की तारीख में 1 करोड़ 20 लाख वर्कर्स तो पूरा फॉर्मल
कम से कम सेमी फॉर्मल सेक्टर में तो आगे हैं, क्योंकि इनके जो पेमेंट्स है पूरा बैंक अकाउंट्स के थ्रू जा रहे हैं, एंड वी हैव विजिबिलिटी कि इनकी कमाई कितना है। वो तो मोर और लेस फॉर्मल इकोनॉमी आ गए हैं, क्योंकि स्पेशली विद लेबर कोड्स कमिंग इन, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स को आपको सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के अंदर लाना ही है। जी सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेगवे। राइट, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी, जहां पर हमारी जो इतने सालों से घर में काम करने वाली दीदी या भाई या हमारी हाउस हेल्प जो आती थी, अब उनके लिए भी एक नया मौका खुला है। और दूसरी तरफ आपके लिए भी लाइफ बहुत आसान, क्योंकि उनका एक भी दिन ना आना, उनका थोड़ी देर पहले चला जाना या उनकी तबीयत खराब होना आपके पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए काफ़ी होता था। तो बड़ी समस्या थी जिसे आके किसी ने टैप तो किया, लेकिन आगे बढ़ते हुए ये कैसा होगा, कितने पैसे, कितनी रेगुलरिटीज़, क्योंकि हर चीज़ का जैसा हमने देखा कि होता तो शुरुआत में बहुत अलग तरीके से, लेकिन बाद में उसके कुछ फ्लिप साइड्स भी आते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें इसे देखना होगा कि हमारे लिए सुविधा का सबब ज़्यादा बनता है या फिर वक्त के साथ ये भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और उसके अपने इश्यूज निकल कर आएंगे। बट बहरहाल जो हो रहा है वो ठीक सा ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बालासुब्रमण्यम साहब, एक अच्छा इंसाइट आपने दिया, और देखते हैं लेट्स हाउ सी ये पूरा सेक्टर कैसे इवॉल्व करता है, क्योंकि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत नीडी सेक्टर था दोनों तरफ से, जिनको ज़रूरत है उनकी भी और जो काम कर रहे हैं उनकी भी। अब इसमें एक नया ट्रेंड आया है, तो डेफिनेटली कुछ और देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।